तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सेलेस्टियल रेस का जो चैनल होता है वो ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मैन क्या तुम मेरे साथ में डील जो है वो करना चाहोगे। जोसन का ये चुआन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और उससे बोलता है कि डील, आखिर आप किस प्रकार की डील के बारे में बात कर रहे हो। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का वो चैनल जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा एक काम जो है वो करना होगा जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो सेलेस्टियल रेस का चैनल होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑफ़र के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि चुपचाप वापस से यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। आखिर तुम जो सेलेस्टियल रेस का जर्नल है उससे इस तरीके से बात जो है वो कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेलेस्टियल जर्नल होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि चूँकि हम लोग जो है वो यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो इसीलिए इससे तुम्हें भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो मेरी सेलेस्टियल रेस है वो यहाँ पर तुम्हारी एक विश को पूरा ज़रूर करेगी। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी कोई विश है। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद में जो सेलेस्टियल जर्नल होता है उससे बोलता है कि मेरी केवल एक ही ख्वाहिश है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे पेरेंट्स जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे लोग हैं वो यहाँ पर तुम्हारी इस काम के अंदर मदद जो है वो कर देंगे। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो भी सेलेस्टियल रेस के जर्नल की तरफ देखने लगता है और उस चैनल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेलेस्टियल रेस का जर्नल होता है उसे भी ये चुआन के ऊपर गुस्सा जो है वो आने लगता है। और वो गुस्से में ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि तुम ब्रैट कहीं कि अगर मैं यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें नहीं ले रहा होता तो अभी तक मैं तुम्हारी इतनी बकवास के कारण तुम्हें यहाँ पर चकनाचूर कर चुका होता। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो सेलेस्टियल रेस का जो चैनल होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब मेरे यहाँ पर टाइम को बर्बाद करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मैं किस प्रकार से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक ब्लैक कलर का जो कार्ड होता है उसे निकाल कर जो ये चुआन होता है उसे दे देता है। जो देखने के बाद में ये चुआन जो होता है वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो चैनल होता है वो ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सेलेस्टियल रेस की डायरेक्ट ब्लड लाइन को रखने वाले जो डिसांटेंट है उन्हें तुम ये टोकन जो है वो जाकर डिलीवर करो। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी उस कार्ड को जो है वो देखने लगता है और उस कार्ड को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम जिन्हें यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले डिसांटेंट बता रहे हो आखिर मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे। जो सुनकर सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोकन जो है वो खुद तुम्हें गाइड करेगा, बस तुम्हें इसकी दिशा को फॉलो करना है। और जिस टाइम पर तुम मेरे लोगों को ये टोकन जो है वो दे दोगे तो उसके बाद में जो मेरे लोग है वो यहाँ पर तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसे पूरा जो है वो कर देगी। तो तुम्हें यहाँ पर इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है उससे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे काम को कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है वो ये चुआन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन अभी के टाइम पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेलेस्टियल रेस का चैनल होता है वो सीधे अपना एक विंग्स जो होता है उसे ही उखाड़ लेता है और अपने विंग को उखाड़ने के बाद में सीधे उसे जो ये चुआन होता है उसके सामने फेंक देता है और उसके सामने फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये देता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से जो वो विंग्स होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उस विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ का क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही ये जवान जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से उस विंग को यहाँ पर आग के ऊपर भूनने लगता है। आग के ऊपर भूनते हुए बोलता है कि क्या मुझे इसे इस तरीके से रोस्ट कर कर खाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो चिल्लाते हुए ये जवान जो होता है उसे बोलता है कि बेवकूफ़, वहीं पर ही रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो जर्नल होता है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर बेफालतू की हरकतें करना बंद करो और अपने हाथ को इस विंग्स के ऊपर रखो। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी अपने हाथ को उस विंग्स के ऊपर रख देता है, जिस कारण उस विंग के अंदर से अचानक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और वो एनर्जी जो होती है वो सीधे जो ये चुआन होता है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण जो ये चुआन होता है उसकी बॉडी के ऊपर पर्पल कलर के जो पैटर्न होते हैं वो बनने लगते हैं। और ये चुआन जो होता है वो अपनी कमर को पकड़कर चिल्लाने लगता है और अपनी कमर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और इतना बोलकर ये चुआन जो होता है वो सेलेस्टियल रेस के जर्नल से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया है, आखिर मेरी जो कमर है उसके अंदर इतनी ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो चिल्लाते हुए ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि बेफालतू के इस तरीके से कंप्लेन करना बंद करो, तुम्हें इसे झेलना ही होगा क्योंकि वो जल्दी ही तुम्हारे साथ में मर्ज हो जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये चुआन के दो बहुत ही बड़े बड़े ब्लैक कलर के जो विंग्स होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं।
जिन्हें देखने के बाद में तो खुद ये जवान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये विंग्स तो मेरी बॉडी के साथ में फ्यूज़ हो गए, क्या इनकी मदद से मैं उड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल रेस का जो चैनल होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इनकी मदद से काफ़ी आसानी से उड़ सकते हो और उड़ने के सिवा और भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें इससे कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फ़्लाई करने से पहले तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और अगर तुम फ्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्टेमिना जो है वो कंज्यूम होगा। इससे अलग ये चीज़ है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये नाइटमेयर रेस जो है उसे रोकने में तुम्हारी मदद जो है वो करेगी। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो हैरान होते हुए जो सेलेस्टियल रेस का चैनल होता है उससे बोलता है कि नाइटमेयर रेस आखिर तुम्हारे यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि जो नाइटमेयर रेस है वो मुझे ख़त्म करने के लिए आएगी? और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेलेस्टियल रेस का चैनल होता है वो ये चुआन की बात का जवाब ना देते हुए उससे बोलता है कि याद रखना कि इस टाइम पर जो सेलेस्टियल रेस का फ्यूचर है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो सेलेस्टियल जर्नल होता है उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो और चुपचाप मुझे पूरी बात को एक्सप्लेन करो कि आखिर ये नाइटमेयर रेस कौन है। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे सवाल पूछकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि जो जर्नल है वो पहले ही मर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो इमोर्टल स्केलेटन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है और फिर ये नाइटमेयर रेस है वो क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन को बताता है कि आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले जो सेलेस्टियल रेस और जो नाइटमेयर रेस थी उस भी इनके बीच में एक बहुत ही बड़ी वॉर जो है वो हुई थी, लेकिन जो सेलेस्टियल रेस थी उसने इन द एंड नाइटमेयर रेस को पूरी तरीके से सील कर दिया। लेकिन इस वॉर के कारण जो सेलेस्टियल रेस थी उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, जिसका उनका बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ और उनके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। इन द एंड उन्हें छुपना ही पड़ा। लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ में यहाँ पर जो नाइटमेयर रेस के ऊपर सील लगी थी वो भी धीरे धीरे कर कमज़ोर जो है वो होने लगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पर वो सील जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर जो है वो हो जाएगी और जो नाइटमेयर रेस है वो सील को तोड़कर वापस से बाहर जो है वो आ जाएगी और उस टाइम पर वे लोग इतने पावरफुल हो गए कि शायद इस बार उन्हें सेलेस्टियल रेस भी जो है वो नहीं रोक पाएगी। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि उस टाइम पर जिस टाइम पर सेलेस्टियल रेस ने उन्हें हरा दिया था तो उन्होंने उन्हें डायरेक्टली मारा क्यों नहीं? उन्हें आखिर सील करने की क्या ज़रूरत थी? जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होता है वो ये चुआन जो होता है उसे बताता है कि असल में जो नाइटमेयर रेस होती है उनके पास में कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो दूसरे लोगों की जो सोल होती है उसे खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है उसके बारे में बताने का। और अब इमोर्टल स्केलेटन को इस बात को सुनकर ये चुआन भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि अब तुम मुझे कौन सी बुरी न्यूज़ के बारे में बताने वाले हो। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो बताता है कि चूँकि जो सेलेस्टियल चैनल थे वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रिवाइव जो है वो हो गए थे, तो इसका मतलब है कि किसी ने जो सील हुआ हुआ गेट था उसे ओपन जो है वो कर दिया है। और चूँकि जो सील गेट है वो ओपन जो है वो हो चुका है, इसका मतलब है कि अब जो सेलेस्टियल जर्नल है वो पूरी तरीके से डिसअपेयर जो है वो हो चुके हैं और जल्दी ही जो नाइटमेयर रेस है वो भी रिलीज जो है वो हो जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज़ यांग और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि उस गेट के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी बड़े बड़े जो क्रिस्टल होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब उन क्रिस्टलों को देखते के साथ ही जो शैंघाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जरा यहाँ पर देखो तो कितनी बड़ी मात्रा में जो एनर्जी क्रिस्टल है वो मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही शैंघाओ जो होता है वो वहाँ से जो भी क्रिस्टल होते हैं उन्हें उठाना शुरू कर देता है और उठाते हुए बोलता है कि ये क्रिस्टल तो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती होते हैं, सच में इस बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही रोज़िया हाई होता है वहाँ पर लगा हुआ एक स्टोन टैबलेट जो होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग और जो की चुआन होती है वो दोनों भी उस स्टोन टैबलेट के सामने आ जाती है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ लिखा होता है। और अब जो जियांग होती है वो उसके ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगती है। उन्हें पढ़ते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये सेलेस्टियल रेस की स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं इनमें से केवल कुछ ही शब्दों को जो है वो समझ सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उसके ऊपर लिखा हुआ जो होता है वो पढ़ने लगती है और उसे पढ़ते हुए बोलती है कि और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर शायद लिखा है कि जो नाइटमेयर रेस की सेकंड सोल है उसे इस जगह पर सील जो है वो किया गया है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो इसी जगह पर कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।